नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। कभी कहा जाता था कि सिनेमा समाज का आईना होता है। फिल्में आपको वास्तविकता से रूबरू कराती हैं। इस बात को कह कहकर सिने प्रेमियों के मन में जितनी कड़वाहट घोलने का काम इस सिने जगत ने किया है ना, इसका अंदाजा लगा पाना भी आपके लिए आसान नहीं है। लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया की अब ऐसी ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं जिस पर कभी आपने और हमने ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान छोड़िए, कभी वो सीन देखते हुए भी हमने नहीं सोचा कि ये ऐसा ही है या फिर वास्तविकता के नाम पर हमको झूठ परोसा जा रहा है। बॉलीवुड की फिल्मों ने तो जितना अपमान हिंदुओं का किया है शायद ही किसी ने किया हो। एक बार को तो लगने लगा था कि शायद कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाकर देख रही हैं, इसीलिए कमियां नजर आ रही हैं। लेकिन शायद आप और हम पहले भी ठीक थे और आज भी ठीक है। दिमाग लगा रहे हैं तो समझ आ रहा है क्या सच्चाई थी और क्या हमें दिखाया गया। बॉलीवुड का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान तो इनके लिए आम बात है। इसी कड़ी में आज उस फिल्म के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं जिसमें दो समलैंगिक लड़कियों की कहानी को दिखाया गया। मैं बात कर रही हूं 1998 में आई फिल्म द फायर की। इस फिल्म को हार्डकोर इस्लामिस्ट दीपा मेहता, शबाना आजमी और नंदिता दास ने बनाया था। दीपा फिल्म की डायरेक्टर थी तो वहीं शबाना और नंदिता ने फिल्म में समलैंगिक किरदार निभाए थे। यह फिल्म इस्मत चुगताई की कहानी लिहाफ पर आधारित थी। अब आप कहेंगे कि ऐसे बोल्ड सब्जेक्ट पर फिल्म बनी तो इसमें बुराई क्या थी? आज मैं इसका कौन सा सच आपको बताने वाली हूं। दरअसल कहानी में दो लड़कियों के किरदार बेगम जान और रब्बो थे। लेकिन जानते हैं कट्टर इस्लामिक दीपा मेहता, शबाना आजमी और नंदिता दास ने क्या किया? किरदारों के नाम बदलकर राधा और सीता कर दिए। आप सोचिए, कुछ और नाम भी तो रखे जा सकते थे। लेकिन एक ऐसी फिल्म जिसमें दो लड़कियां समलैंगिक हैं, उनके नाम जानबूझकर राधा और सीता दिखाए गए। राधा और सीता दोनों का महत्व हिंदुओं के लिए कितना है ये आप भी जानते हैं और हम भी। मानकर चलिए नाम बदलना कैरेक्टर की मांग थी तो क्या कुछ और नाम नहीं रख दिए जा सकते थे? राधा और सीता ही क्यों? वो तो भला उस सोशल मीडिया का जहां पर यूजर्स ने इस ब्लंडर को पकड़ा और आज जन जन तक ये बात पहुंच गई, वरना हमारे आपके लिए तो ये गुजरे जमाने की बात हो गई थी। हैरानी की बात तो ये है कि आज का मीडिया भी प्रमुखता से आपको ऐसी खबरें दिखा देता है। नहीं तो उस वक्त किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि शबाना से सवाल पूछ ले कि आखिर नाम राधा और सीता क्यों बदले गए। हाँ, घुमा फिराकर ऐसा सवाल जरूर पूछा गया था जिसके जवाब में शबाना अपनी सफाई पेश करती हुई नजर आई थी। पत्रकार ने पूछा था कि अगर कैरेक्टर के नाम बदलकर शबाना और सायरा कर दिए जाएं तो क्या वो लोग इस फिल्म को चलने देंगे? वो लोग मतलब शिवसेना से जुड़ा हुआ ये सवाल था, जिस पर शबाना ने कहा, देखिए शिवसेना बहुत अच्छे से जानती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर वो ये लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, इसीलिए वो डेलिबरेटली कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रही है। मतलब सवाल सुनिए और जवाब देखिए। इसका क्या मतलब है कि अगर मुस्लिमों के ओरिजिनल नाम से फिल्म दिखाई जाती है तो कम्युनलिज्म हो जाता है, इसीलिए राधा और सीता कर दिया गया। वाह शबाना जी। सुन लीजिए शबाना ने उस टाइम पर क्या कहा था कि अगर कैरेक्टर्स के नाम बदल के शबाना और सायरा कर दिए जाएं तो ये फिल्म वो चलने देंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, क्योंकि शिवसेना बहुत अच्छी तरह से जानती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर वो ये लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, इसलिए वो डिलिबरेटली कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रही है। शिवसेना का ये रवैया ही हमेशा रहा है कि जब कोई लड़ाई वो सीधी तरीके से नहीं लड़ सकते हैं तो वो एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं जिसमें टेम्पर्स राइज हो जाते हैं, इमोशंस गेट हाई और अल्टीमेटली इसका नतीजा बहुत ख़राब होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वायलेंस भी निकल कर आता है। इस सिचुएशन को कम्युनलाइज करने की कोशिश सिर्फ इसलिए हो रही है कि पब्लिक की तरफ से इतना सेंस ऑफ आउटरेज हुआ है शिवसेना के एक्शन के खिलाफ, और इतना ज़्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो लड़ाई है वो इतनी बुरी तरह से उन्होंने मुंह की खाई है कि उसको कम्युनलाइज करने का साफ साफ ये एक जरिया उन्होंने निकाला है और बहुत ही अफसोसनाक है। दिलीप साहब को जो राजस्व में आज पाकिस्तानी तरीके से कहा गया है, तो देखिए, दिलीप कुमार साहब के लिए जो शिवसेना के सदस्य संजय निरुपम ने कहा है उसके ऊपर तो पूरा राज्यसभा एक आवाज़ में बोला है कि इस तरह की बात कहना कि वो कट्टर मुसलमान हैं इसलिए पाकिस्तानी हैं, ये शर्म की बात है, न सिर्फ सदन के लिए, इस पूरे देश भर के लिए। और मुझे क्योंकि चेयर में पूरा विश्वास है तो मुझे पूरा विश्वास है कि अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ किसी भी व्यक्ति के लिए कहीं नहीं जा सकती।
It is not surprising at all that the Shiv Sena drags everything to the level of personal attacks. There is no informed debate within the Shiv Sena. The Shiv Sena's record has been one of intolerance and completely stamping out any form of informed debate. The true hallmark of democracy is the right to dissent and put your viewpoint forward in an informed debate. Unfortunately, the meaning of which Shiv Sena doesn't know and has again and again proved. What is really, really problematic here is this kind of allegation that somebody who is a true Muslim becomes automatically a Pakistan is the seed for violence of a kind which is not even imaginable, and that's why not only should it be expunged from the Rajya Sabha, but that man should apologize. It is reprehensible. देखिए, पहले तो वो नाम सीता नहीं है, फिल्म में नाम नीता है, नीता है, नीता है। 1 करोड़ बार मैं बोल रही हूँ कि नाम नीता है। जानबूझ के इस तरह लोगों को वरगलाने की कोशिश किया जा रहा है, ये बार बार कह के कि वो नाम सीता है। वो नाम सीता ही नहीं, तो जो बेसिक प्रेमाइस है वही गलत है। हालांकि शबाना सफाई देते हुए बार बार कहती हुई सुनाई दी कि फिल्म में लड़की का नाम नीता है, जबकि अगर आप विकिपीडिया पर भी इस फिल्म की डिटेल को देखेंगे तो साफ लिखा है कि दोनों लड़कियों के नाम राधा और सीता हैं। वैसे भी कुछ वक्त पहले ही शबाना से इस फिल्म को लेकर सवाल हुआ था, तो उन्होंने जो कहा वो आपको जानना चाहिए। शबाना ने बताया, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे पसंद आई थी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि भारत में लोग इस बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं, वो इस मुद्दे पर बात करने से बचते हैं। इससे ज्यादा मैं ये सोच रही थी कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए। मैं बस ये सोच रही थी कि क्या होगा जब ये फिल्म भारत में रिलीज होगी। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं हर भारतीय का सामान्यकरण नहीं कर सकती, हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों को ये फिल्म पसंद आ सकती है, वहीं कुछ लोग इस पर सवाल उठा सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, पर यह फिल्म सवाल उठाने के प्रोसेस को शुरू कर देगी। इंटीमेट सीन शूट करने को लेकर शबाना ने कहा, मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था। मैं नंदिता को नहीं जानती थी। शूट का पहला दिन था, दीपा ने हमें लव मेकिंग सीन रिहर्स करने के लिए कहा। नंदिता और मैं दोनों ही ऐसे सीन करने के आदी नहीं थे, तो सीन रिहर्स करते हुए नंदिता ने अपनी उंगली मेरे होठों पर रख दी, लेकिन वो सीन रोमांटिक नहीं लगा। दीपा चिल्ला पड़ी कि मैंने आपको उनके दांत ब्रश करने के लिए नहीं कहा है। खैर, सीन शूट हुआ, लेकिन दीपा ने इस बात का ख्याल रखा कि वहां पर हम दोनों, दीपा और सिर्फ कैमरा पर्सन ही हो। ये तो बात रही शबाना ने फिल्म की शूटिंग कैसे की, लेकिन नाम बदले क्यों गए, इसका जवाब मैडम ने क्या दिया वो भी आपने सुन लिया। वैसे ये कोई पहली बार नहीं हुआ, बल्कि ऐसा कई और फिल्मों में भी हमने देखा है कि कैरेक्टर के नाम बदल दिए जाते हैं। कहीं कहीं पर तो जबरदस्ती मुस्लिम नाम रखकर उसे हीरो बना दिया जाता है, जबकि असल में वो शख्स हिंदू था। चक दे इंडिया इसी का उदाहरण है। बहरहाल, अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।